हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, इस दिन को आपने, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को आपने बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, 75th इंडिपेंडेंस डे। और आपने और भी ज़्यादा किया होगा क्योंकि अपने अभी भी इस चैप्टर को शानदार तरीके से कंप्लीट भी किया है। तो आपका और ये जो यादें हैं और ज़्यादा ताज़ा हो गई होगी। और हर घर तिरंगा के अकॉर्डिंग आपने अपने सभी घरों के ऊपर तिरंगा भी लगाया होगा, क्योंकि तिरंगा हमारी जान है, पहचान है, शान है, आन है, बान है। ठीक है, तो वो सब भी आपने इस चीज़ को भी आपने ज़बरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। ठीक है, ये बात तो होगी आज की। और अब अपन आज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आज बात करने वाला हूँ, जिसको आपको मेरे साथ के साथ उसको उस अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। ठीक है, कि अपन 12th बोर्ड के अंदर हैं और 12th बोर्ड में एक अच्छी रणनीति के साथ अगर स्टडी नहीं करी तो फिर 90+ से थोड़े से दूर हो सकते हैं। लेकिन अगर अभी से आप प्लानिंग कर लेते हो तो दिसंबर तक अपन को एक बार कोर्स अपना कंप्लीट कोर्स करना है। फिर जन और फेब 2 महीने के अंदर अपन को बहुत ही शानदार तरीके से रिवीजन करना है। तो किस हिसाब से आपके सारे सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, किसी भी स्ट्रीम का हो, उसको मैं एक अकॉर्डिंग मैं आपको एक सिस्टम बताता हूँ, उस अकॉर्डिंग अपन को ये कोर्स कंप्लीट करना है। उस अकॉर्डिंग मैं चलूँगा और उस अकॉर्डिंग आपको चलना है। और जिसने भी जो भी चैप्टर पढ़ रखा है उसके बावजूद एक बार मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको वापस से पढ़ना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। क्या क्या अपन करने वाले एक बार उस प्लानिंग को आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, तो प्लानिंग देखो, अपनी प्लानिंग ये रहेगी। अपन ने टारगेट किया है कि दिसंबर 2022 तक अपना कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये अपना टारगेट है। ठीक है, और टारगेट अपना 90% प्लस का रहेगा, 95, 96, 98, 99, 100, ये 90+ टारगेट अपन लेके चल रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक सॉलिड, कहते हैं ना, सॉलिड प्लानिंग होनी चाहिए, रिवीजन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कैसे कैसे अपन पढ़ेंगे उस सिस्टम को एक बार देखना है। और थोड़ा सा मैं मेरे बारे में बता दूं कि मैं आपको किस अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। तो पहली बात तो ये कि जिस भी चैप्टर की, पूरी बात समझो, जैसे कि मैंने अभी आपको एक चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, एक बात बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और उस चैप्टर के सपोज पार्ट बने 3। ठीक है, 3 पार्ट बने, तो अपन किस अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पार्ट 1 को जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे मैं पार्ट 2 पढ़ाऊंगा तो पार्ट 1 का एक बार रिवीजन करके पार्ट 2 की तरफ बढ़ेंगे। फिर पार्ट 3 के पास जब जाएंगे तो पार्ट 1 और 2 दोनों का रिवीजन करेंगे, फिर पार्ट 3 बनेगा। फिर 4 अगर बनता है तो 1, 2, 3 का रिवीजन करेंगे, फिर 4 में जाएंगे। इस स्टार्टिंग के रिवीजन को आपको हमेशा, इस रिवीजन को हमेशा आपको फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। इससे एक दिन ऐसा होगा कि चैप्टर आपको पूरा रट जाएगा, 100% रट जाएगा, याद हो जाएगा शानदार तरीके से। ठीक है, वो कहते हैं ना कि नींद में भी बड़बड़ाओगे आप, इतनी शानदार तैयारी हो जाएगी। लेकिन मैं जैसा कहता जा रहा हूँ वैसा आपको करना है, इसमें आलस नहीं करना है कि स्किप कर दिया आगे बढ़ गए, नहीं, वो आप ही का नुकसान है, फिर आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि जब भी चैप्टर कंप्लीट हुआ, पूरी बात को समझना, चैप्टर जब भी कंप्लीट हुआ, कि जैसे सपोज चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट होते ही एक लास्ट पार्ट आएगा, लास्ट पार्ट, वो कितने भी कोई सब, जैसे अभी इस चैप्टर के अगर 3 पार्ट बने तो पार्ट 4 हो जाएगा, वो लास्ट पार्ट होगा शॉर्ट नोट्स का। ठीक है, शॉर्ट नोट्स, ये आज से मैंने नई शुरुआत करी है आपको। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि पूरे चैप्टर की समरी इसके अंदर रहेगी, बिल्कुल शॉर्ट में। ये सारे पार्ट आपको रजिस्टर के अंदर उतारना है और फाइनली ये भी उतारना है, क्योंकि जब तक ये सारे पार्ट नहीं देखोगे तो ये शॉर्ट नोट्स का वीडियो मरे ही समझ में नहीं आएगा और कोई मतलब नहीं है आपके फिर ये शॉर्ट नोट्स वाले वीडियो को देखने का। इसलिए इनको तो कंटिन्यूस आपको देखना है। और फिर ये शॉर्ट नोट्स का जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको मैं एक ऐसे चार्ट की तरह समझा दूंगा कैसे कैसे करना है, उस अकॉर्डिंग छोटा सा 1-2 पन्नों का होगा। और वो हमेशा, ये हर चैप्टर के पीछे मैं आज से शुरू करूँगा, आज आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा। तो ये हमेशा शॉर्ट नोट्स का वीडियो आपको इसको फॉलो करना है। और फिर फाइनली आपका हो जाएगा एक टेस्ट। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट हो जाएगा, जो मोस्टली संडे को टेस्ट होने की कंप्लीटली संभावना है। इस तरीके से आपका 100% तैयारी होने वाली, बहुत ज़बरदस्त। ये तो है मेरी रणनीति। ठीक है, जिसको आपको फॉलो करना है। अब बात आई दिसंबर 2022, तो मैं अगर बात करूं तो 15 डेज तो अपने इस महीने के, और उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे ओवरऑल 135 डेज, तो राउंड फिगर में अपन 140 डेज मान लेते हैं। ठीक है, 140 डेज अपने पास में हैं, पूरी बात समझना, चाहे कोई सी भी स्ट्रीम का हो, ओवरऑल मैं सबके लिए बात बता रहा हूँ ये। और बेसिकली 3 आपके पास में सब्जेक्ट हैं। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपके पास में होते हैं। हिंदी इंग्लिश को मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ। साइंस वालों के लिए हो जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी।
और अपने जैसे ह्यूमैनिटीज़ की बात करता हूँ तो जैसे आपने पॉलिटी ले रखी हो, चाहे हिस्ट्री ले रखी हो, चाहे आपने ज्योग्राफी ले रखी हो, चाहे इकोनॉमिक्स ले रखी हो, है ना, कोई भी 3 सब्जेक्ट आपने लिए हैं, ठीक है। इन तीनों में अगर ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर राउंड फिगर में कैसे भी देखेंगे तो 50 चैप्टर है, ठीक है। टोटल 50 से एक चैप्टर बन रहा है, जैसा कि पॉलिटी के अंदर 18 है और हिस्ट्री के अंदर 15 है, ज्योग्राफी में लगभग 50 का रेशियो बैठ रहा है। 50 राउंड फिगर 1-2 ऊपर नीचे हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। 50 चैप्टर हैं, 140 डेज हैं। अगर आप उसको अपॉन करके देखोगे तो ओवरऑल राउंड फिगर में चीज़ आ रही है वो 3 डेज, मतलब 3 दिन के अंदर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब जाके अपना कोर्स जो है वो दिसंबर तक कंप्लीट होगा। अगर अपन 3 दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं तो, वरना आपका ये कोर्स जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अब समझो मेरी बात, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कैसे होगा, इसके लिए क्या करेंगे अपन। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक वीक में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो उस वीक के अंदर अपन 6 दिन तो पढ़ेंगे, 6 डेज तो चलेगी अपनी स्टडी, मतलब आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और इन 6 दिन के अंदर गारंटी के साथ में 2 चैप्टर, पूरी बात को समझना, 2 चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। चाहे कैसे भी कराओ, कुछ भी हो जाए, चाहे दिन में 5 वीडियो भी डालना पड़े, चाहे 3 डालना पड़े, कितने भी डालना पड़े, लेकिन कितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराना पड़े, लेकिन 6 दिन के अंदर मैं आपको 2 चैप्टर तो कराऊंगा ही कराऊंगा। पहली रणनीति तो ये। प्लस इसके साथ में एक कोई सा भी एक टॉपिक वो अपन रखेंगे, या तो हिंदी का या इंग्लिश का, ठीक है। 100% हिंदी इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा अभी से साथ लेके चलेंगे। हालांकि लास्ट में 15-20 दिन थोड़ा और ज़्यादा जोर दे देंगे इसके ऊपर, जनवरी के अंदर हिंदी इंग्लिश पर और ज़्यादा स्पीड बढ़ा लेंगे। लेकिन ग्रामेटिकल पोर्शन यानी कि व्याकरण और हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर अब भी मजबूत करनी है, बाद में नहीं होगी, क्योंकि व्याकरण और ग्रामर को बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको फिर बता दूं, सिलेक्शन का, ज़िंदगी में सिलेक्शन का एक ही रामबाण तरीका है, वो है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कोई भी टॉपिक एक लिमिट होती है, वो आपको, अगर आप आज ये चैप्टर जैसा भी आपने आज पढ़ा, इस चैप्टर को अगर आप 10 दिन तक नहीं पढ़ते हो तो आप साफ हो जाएगा। हर 5-7 दिन में रिवीजन होना चाहिए, फिर 15 दिन में रिवीजन होना चाहिए, फिर 20 दिन, मतलब राउंड फिगर में वो चीज़ घूमती रहनी चाहिए। वो बार बार रिवीजन में आपको कराता रहूँगा। एनसीईआरटी पे एक दिन पकड़ कर लेना, आपने ज़िंदगी सफल हो जाएगी। एनसीईआरटी बहुत मजबूत कर लेनी है। मैं आपको फिर एक छोटी सी बात बता दूँ, आप 11th और 12th की तैयारी नहीं कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। अभी मैं 12th की बात कर लूँगा। अगर आप सिर्फ 12th नहीं पढ़ रहे हो, आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। एनसीईआरटी आपको पता है कितना ज़्यादा हर चीज़ है एनसीईआरटी में। अगर आपको नौकरी चाहिए, वो कोई से भी हो, चाहे सिविल सर्विसेज से लेकर नीचे तक की टोटल नौकरियाँ, सब में एनसीईआरटी ही सब कुछ है। इसके बारे कुछ है ही नहीं अगर इसको ढंग से पढ़ा जाए, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, ये अपनी प्लानिंग रहेगी कि 6 दिन अपन पढ़ेंगे, 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, चाहे वो किसी भी तीनों में से किसी भी एक का हो। और ये जो हिंदी और इंग्लिश है, ये तो सभी के लिए, साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए भी, सबके लिए। हिंदी इंग्लिश में से कोई एक टॉपिक मैं आपको 100% ग्रामर का हो, चाहे व्याकरण का हो, कैसे ना कैसे करके वो कराऊंगा। फिर आप सोचेंगे फिर संडे का, तो फिर संडे को क्या होगा। संडे को जो अपने साथ में अपन जो करेंगे वो करेंगे, एक तो टेस्ट, 2 चैप्टर करें अपन, फिर टेस्ट, ये तो 2 चैप्टर का टेस्ट, और 1 चैप्टर हिंदी और इंग्लिश का जो टॉपिक करें उसका टेस्ट। 3 टेस्ट होंगे, और ईमानदारी से संडे का दिन सिर्फ टेस्ट का होना चाहिए। ये ध्यान रखना, संडे का दिन आपके टेस्ट का होना चाहिए। इस बात को आपको फॉलो करना है 101%। इसमें आलस नहीं होना चाहिए। ये 2 टेस्ट तो आपके सब्जेक्ट के, और ये टेस्ट हो जाएगा तीसरे वाला, वो हिंदी या इंग्लिश का आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत शानदार तैयारी होने वाली है। इसमें आप आलस कर जाते हो तो फिर वो कोई, मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। और संडे की टाइमिंग वैसे मैंने 11 बजे रखी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट भी आए और आपका भी मैंने काफ़ी देखा, तो 1 बजे का टाइम ठीक रहेगा। 1 PM से अपन टेस्ट शुरू कर देंगे। जैसे 1 से 2 ये हो गया, 2 से 3 ये हो गया, और 3 से 4 या 3:30 जो भी होगा, ये 3 अपन 1 PM से टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। और वो एक दिन जब भी संडे आएगा तो उस दिन अपन एडजस्ट हो जाएंगे। तो जैसे अपन उस टाइम में ढल जाएंगे तो फिर आपकी भी हैबिट हो जाएगी। 1 PM, 2 PM और 3 PM, ये 3 टेस्ट ले लेंगे। और टाइम अगर आगे पीछे होगा तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल अपना एक ही है, चाहे कितने भी चैनल बन जाओ, टेलीग्राम चैनल एक ही रहेगा, IMBCS ऑफिशियल के नाम से। आप सर्च करके भी निकाल सकते हो, इजीली मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है, तो वहाँ से जाके भी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको हर चैप्टर की PDF भी मिलती है, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ये अपनी रणनीति या प्लानिंग रहेगी शानदार तरीके से।
इसको अगर आपने फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी लेता हूँ कि एनसीईआरटी पर आपकी इतनी शानदार पकड़ होने वाली है। और इन नोट्स के बारे में कुछ छोड़ ही नहीं रहा, नोट्स सब कुछ नोट्स आपके इसमें है। अब एक संडे को अपन और कुछ काम करने वाले हैं। हालांकि आज तो इस चैप्टर का तो शॉर्ट वीडियो आज ही आ जाएगा आपको, लेकिन वैसे नॉर्मली जो शॉर्ट वीडियो होगा वो आपको संडे को हम प्रोवाइड करा देंगे। कैसे कि संडे को आपको शॉर्ट वीडियो मिलेगा, जैसे कि जितने भी चैप्टर हो गए, कोशिश करूँगा चैप्टर के जस्ट होते ही, लेकिन संडे को इसलिए देना चाह रहा हूँ, अगर आपको और मुझे कमेंट कर देना कि जैसे अपने 2 चैप्टर पढ़े तो दोनों के 2 तो ये हो गए शॉर्ट वीडियो, और हिंदी इंग्लिश का क्या उसमें क्या ज़रूरत है। तो ये शॉर्ट वीडियो के 2 जो वीडियो बनेंगे शॉर्ट 15-15, 10-10 मिनट के, वो आपको संडे को सुबह सुबह दे देंगे। जैसे ये 5 बजे दे दिया तो ये 6 बजे दे दिया, ठीक है, 5 AM और 6 AM, ताकि आपका उसी टाइम रिवीजन हो जाएगा। मॉर्निंग में एक बार देख लिया और ये भी देख लिया, उसी टाइम आपको 1 बजे टेस्ट भी देना है, तो आपके रिवीजन के अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा, ठीक है। रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाएगा आपका ये वाला शॉर्ट वीडियो वाला, पूरी समरी उसके अंदर होगी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपन तैयारी करेंगे, ठीक है। इन बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो एक दिन देखना एनसीईआरटी आपकी जुबान पे होगी, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, ये प्लानिंग के बारे में आपको बताने आया था, इसको आपको अभी नोटिस करना है। और अब आपको एक शॉर्ट वीडियो का इस जो अपने अभी चैप्टर कंप्लीट किया इसका वीडियो मिलेगा, उसको आप बिल्कुल ज़रूर से अपने रजिस्टर के अंदर नोट कर लेंगे। लेकिन अगर आपने तीनों पार्ट उतारे हैं तो उसके बाद में लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स का उसके अंदर उतारना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स होंगे वो। और अब अपन इस पॉलिटी को भी चलाते रहेंगे, साथ में हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके।